दोस्तों अब तक तो रशिया और यूक्रेन जंग केवल यूक्रेन में ही अपने परिणाम दिखा रही थी, लेकिन अब मॉस्को के अंदर भी ये जंग अपना असर दिखा रही है। दरअसल दोस्तों मॉस्को के अंदर एक फैक्ट्री में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, जिससे अब ये बात तो साफ हो जाती है कि यूक्रेन अब रशिया के शहरों को भी निशाना बना रहा है। और इसी हमले का जवाब देते हुए रशिया ने निकोपोल में देर रात को केमिकल बॉम्ब से हमला किया है। वहीं पर इस बात को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के पास अब अनगिनत तोपें आ चुकी हैं। अब यूक्रेन रशिया के ऊपर धनाधन हमले करने में लगा हुआ है। वहीं पर अब रशिया की गैस पाइपलाइन में भी एक बहुत ही बड़ा धमाका देखा गया है, लेकिन रशिया ने इस गैस ब्लास्ट को लेकर कोई रीजन तो नहीं बताया है, लेकिन इस बात से बिल्कुल साफ साफ ये हो रहा है कि ये धमाके यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। दोस्तों अब रशिया के इस युद्ध को हारने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन अब लगातार ही रशिया के अंदर हमले करने शुरू कर चुका है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब रशिया की राजधानी यानी कि मॉस्को और कई शहरों में सायरन की आवाज सुनने को मिल रही है। और सायरन की आवाज किसी देश में जब ही आती है जब उस देश के ऊपर किसी तरीके का मिसाइल अटैक या फिर फाइटर जेट से हमला होने वाला हो। और अब ये इमरजेंसी सायरन रशिया के अंदर सुनने शुरू हो चुके हैं, जिससे अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो ही चुकी है कि आज के समय में यूक्रेन के पास इतने अल्ट्रा एडवांस हथियार आ चुके हैं, जिनकी मदद से यूक्रेन काफी आराम से रशिया के शहरों को निशाना बना सकता है। अभी इस बात को लेकर दुनिया भर के देशों की टांगे भी कांपने लगी हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन की तरफ से ऐसे ही मॉस्को पर हमले चलते रहे तो उस कंडीशन में रशिया परमाणु हथियार चलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इस बात का अंदेशा अब अमेरिका भी लगा रहा है। और अमेरिका का भी यही कहना है कि अगर यूक्रेन ने ऐसे ही अपने हमलों को रूस के अंदर करना शुरू कर दिया तो उस कंडीशन में रशिया जरूर परमाणु हथियार चलाएगा। दोस्तों इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।